धन्यवाद यीशु। प्रभु आप एक शहद के समान है। जैसे हम इस नए साल में प्रवेश कर रहे हैं, क्यों नहीं हम उससे प्यार करते और उससे कहते कि यीशु आप सबसे मीठे व्यक्ति मेरे जीवन के, आप सबसे मीठे हैं यीशु। हम अपने आसपास बहुत सारी चीज़ों को हमें आकर्षित करने के लिए लगाती है, लेकिन परमेश्वर आप किसी भी चीज़ से ज़्यादा आकर्षित है पिता। बोलिए उससे, मुंह खोलिए और बोलिए और उससे अपने प्यार को उससे बांटिए, उसे बताइए कि यीशु मैं आपसे प्यार करती हूँ, यीशु मैं आपसे प्यार करती हूँ। पूरे दिन में ये रहस्य है कि उस आग को यीशु के लिए जलते रहने देना। यदि आप चाहते हैं कि वो आग जो चलती रहे, उसका एक रहस्य ये है कि आप उसे बोलते रहे, उसे कहते रहे कि यीशु मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपसे प्यार करती हूँ यीशु, आप बहुत सुंदर है। और यही एक चीज़ है जो आपको आग से भरा हुआ बनाएगी यीशु के लिए। धन्यवाद पिता प्रभु, धन्यवाद 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 आपकी महान उपस्थिति के लिए पिता। और कितना ही बड़ा सौभाग्य कि हम इस नए साल में प्रवेश करें। दुनिया ये नए साल को अलग तरीके से जश्न मना रही है, लोग खाते हैं, नाचते हैं, शराब पीते हैं, बहुत ज़्यादा नाश हो रहा है दुनिया में। लेकिन प्रभु हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली है कि हम नए साल में प्रवेश करें आपकी महिमा से भरकर, आपकी उपस्थिति में और आनंद से और उपस्थिति से, स्तुति आराधना के साथ। कितना ही बड़ा सौभाग्य पिता हमारे लिए। हम आपको धन्यवाद 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 देते हैं पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं महिमा उस सौभाग्य के लिए। और हमें इस सौभाग्य के लिए परमेश्वर हम इसे हल्के में नहीं लेंगे कि हर साल हम करते हैं, हर साल एक रात में एक सर्विस होता है, हम धन्यवाद देते हैं और हर साल हम धन्यवाद देते नहीं। ये हमारे लिए दिनचर्या ना बने। हर दिन यीशु के साथ ये बहुत उत्साहित हो पिता, हर दिन यीशु के साथ वो बहुत अद्भुत और चमत्कारी हो, ये हमारे लिए अद्भुत हो। और परमेश्वर हम बहुत ज़्यादा उत्साहित है इस 2026 में, क्योंकि हमें नहीं पता कि क्या होने वाला है। हाँ, कुछ चीज़ें हमें पता है, लेकिन हम बहुत ज़्यादा उत्साहित है क्योंकि आप हमारे साथ हैं, वो आप हमारे साथ चल रहे हैं, आप हमारे हाथों को पकड़ के चल रहे हैं और उस नए साल में आप हमें लेकर चल रहे हैं और आप हमें अगुवाई करा रहे हैं हमारे जीवन के हर एक समय में पिता। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हम आपको सारी महिमा देते हैं पिता। आप हमसे बातें कीजिए और आप क्या हमसे हमारे द्वारा करना चाहते हैं, हमारे अंदर करना चाहते हैं, आप हमसे बातें कीजिए यीशु के नाम से। आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। क्या आप सारे लोग उत्साहित हैं? तो आप उसे दिखाइए, उत्साह को दिखाइए। देखिए 1:30 बजा है, लेकिन 1:30 बजा भी जो यीशु के साथ उत्साह है। आमीन। रात में यदि कुछ लोग आकर आप घर को उठाए और कहे कि यीशु आप बहुत ज़्यादा उत्साहित है, तो आप उत्साह से दिखाएं, क्योंकि यीशु बहुत 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 उत्साहित है। और कितना ही सौभाग्य हमारे लिए है कि हम इस भविष्यवक्ताई सेवकाई के भाग है। कल्पना कीजिए कितना सामर्थशाली भविष्यवक्ताई वचन जब अन्नी भविष्यवाणी कर रही थी और वो बांट रही थी हमारे साथ परमेश्वर की भविष्यवाणी को, कि परमेश्वर कैसे बात करते। हमारे माता पिता है भविष्यवक्ताई, माता पिता अन्ना कितना ज़्यादा वो चेतावनी देते हैं भविष्यवक्ताई कि परमेश्वर में धन्यवाद देते कि पिता की धन्यवाद कि कितनी हमें सुरक्षा महसूस होती है कि हम इस सेवकाई के साथ है। कितने लोग ऐसा महसूस करते हैं कि हम सुरक्षित है इस सेवकाई में। ये मैं क्यों कह रही हूँ आपसे, क्योंकि कभी कभी हमें अपने आप को याद दिलाना पड़ता है, क्योंकि कोई भी चीज़ हमारे जीवन में एक दिनचर्या बन जाती। परमेश्वर की उपस्थिति, वचन, वायदे या परमेश्वर का वादा, जैसे अन्ना ने कहा कि परमेश्वर के वचन को हम बहुत हल्के में लेते हैं। अन्ना ने भी कहा, इसीलिए हम नहीं देखते बहुत ज़्यादा सफलताओं को हमारे जीवन में। मैं हमेशा सोचती थी कि अब्राहम को एक ही वादा मिला था और वो उस एक वादे को पकड़ के रखा था और परमेश्वर ने सच में पिता बनाया देशों का। एक वायदा इतना ज़्यादा बहुमूल्य था क्योंकि परमेश्वर का वचन वो बहुत बहुमूल्य है, बहुत बहुमूल्य है, ऐसे जैसे कि वो वचन उसके मुख से निकला हुआ। देखिए अब्राहम के पास कोई बाइबल नहीं थी, लेकिन हमारे पास बहुमूल्य वायदे हैं जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं
इस बाइबल में और कितना ज़्यादा हमें इस 2026 में जाना है और कितना ज़्यादा आप परमेश्वर के वचन को बहुमूल्य लेंगे अपने हृदय में और कितना ज़्यादा आप उस वचन को आनंद मनाएंगे कि परमेश्वर का वचन ही हमारे लिए आनंद है। क्योंकि जब आप वचन को बहुत गंभीरता से लेते हैं तो आप अब्राहम बनते हैं, आप एक पिता बनते हैं, माँ बनते हैं बहुत बहुत आने वाली पीढ़ी का। परमेश्वर इंतज़ार कर रहे हैं आपके लिए। आमीन। परमेश्वर इंतज़ार करे। इससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कौन से वायदे। देखिए, हर एक वायदा बाइबल का वो हर साल होता है, क्योंकि हर एक वायदे बाइबल के सारे वायदे परमेश्वर के वो हाँ और आमीन है यीशु मसीह में। तो आप किसी भी वायदे को ले लग सकते हैं जो भी आप चाहते हैं 2026 के लिए। क्या आप ऐसा करेंगे? कोई भी वायदा, यहाँ तक कि मुझे नहीं पता कितने लोग पिछले साल के वायदे में चले, कितने लोगों ने याद भी रखा कि नहीं वायदे जो परमेश्वर आपको दिए आपको याद भी रहा कि नहीं, मुझे नहीं पता। लेकिन कितने लोग लेते हैं उस वायदे को और उस पर घोषणा करते हैं, उस वायदे में चलते हैं और उसको आप पाते हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। लेकिन ये साल आप देखिए कि मैं वायदे को लूँगा, परमेश्वर के वचन को लूँगा बहुत गंभीरता से और मैं उसे बोलूँगा, उस पर मनन करूँगा और मैं उसमें जीऊँगा। जब आप ऐसा करते हैं आप सारे आशीर्वादों को देखेंगे जो परमेश्वर ने आपके जीवन में खोले हैं और वो आपके जीवन में प्रकट होंगे एक 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 करके। सिर्फ आपके जीवन में नहीं, लेकिन आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर प्रकट होंगे। लेकिन परमेश्वर बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं आपके द्वारा प्रकट होने की। तो हमारे पास 3 दिन का बहुत सामर्थ्यशाली उपवास प्रार्थना का समय था। मैं बता नहीं सकती, मैं अभी भी उस 3 दिन के उपवास की प्रार्थना में हूँ। अभी भी इतना सामर्थ्यशाली महिमा से भरा हुआ वचन और हमें बहुत ज़्यादा सुधार और अन्ना नी ने इस तरह से हमें सिखाया, उसके लिए शब्द नहीं है। इतना सामर्थ्यशाली दिन हमारे 3 दिन के हुए। और जब मैं प्रार्थना कर रही थी इन 3 नए साल के लिए, मुझे वचन मिला यशाया 60 से। मैं कहती हूँ कि आप यशाया 60 को लीजिए और हर दिन उसे आप अंगीकार कीजिए, हर दिन उसे बोलिए, हर दिन उसे बोलिए और उसको अपने जीवन पे घोषणा कीजिए। क्योंकि यशाया 60 जो है ये बड़ा का भविष्यवक्ता सेवकाई के लिए है और बहुत सारी चीज़ों को हमारे सेवकाई में देखते हैं और आप इस सेवकाई का भाग है, तो ये आप सबके जीवन में होगा। तो परमेश्वर ने कौन से वायदे दिए हैं? यशाया 60:22। शायद आपने इस वायदे को बहुत बार सुना होगा या आपको याद भी होगा, बहुत सारे लोगों को याद भी होगा ये। लेकिन यशाया 60:22 ये पूरा होने वाला है और प्रकट होने वाला है आप सबके जीवन में। आमीन आमीन। और वो क्या कहता है वचन कि एक छोटा 1000 होगा और सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगा। मैं आवा हूँ ठीक समय पर, सबको शीघ्रता से पूरा करूँगा। मैं एक छोटा। देखिए, जो समस्या विश्वासियों के साथ ये है कि हम अपने आप को बड़ा नहीं सोचते। यही समस्या आज की कलीसिया हमेशा महसूस करती है कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मैं बहुत ज़्यादा नीचे हूँ, दुर्बल हूँ, कुछ नहीं कर सकता और हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। और इसीलिए कलीसिया जो है सामर्थ से भरी हुई नहीं है। पूरे अगर आप अध्याय में पढ़े तो ये बहुत सामर्थ्यशाली वचन है। ये परमेश्वर का वचन कहता है कि भले ही तुम आज दबे हुए हो, भले ही तुम आज बहुत कमज़ोर हो, बहुत छोटे लगते हो या बहुत ज़्यादा कमज़ोर लगते हो या तुम्हें एक बहुत दुर्बल सा समझा जाता है, लेकिन तुम बहुगुणित होगे और एक सामर्थ्यशाली जाति बन जाओगे और एक महान जाति बनोगे। आमीन। मैं बताना चाहती हूँ ये साल बहुगुणित होने वाला साल है। आमीन। परमेश्वर आपको बहुगुणित करने वाले हैं। अपेक्षा कीजिए हर दिन, आज से आप अपेक्षा कीजिए कि प्रभु मैं बहुगुणित होंगे।
देखिए क्या बहुगुणितपन कोई मैं इच्छा रखती हूँ, मैं कहती हूँ परमेश्वर मैं बहुगुणित होना चाहती हूँ उस महिमा में। परमेश्वर में महिमा से महिमा में जाओ, ये परमेश्वर का वायदा है। परमेश्वर ने कहा कि तुम ताकत से ताकत में जाओगे। परमेश्वर ने कहा कि तुम महिमा से महिमा में जाओगे, तो मैं खड़ी होंगी मेरी महिमा में। परमेश्वर ये साल मैं बहुगुणित होंगी और मैं उस प्राणों को बचाऊंगी। भले ही पिछले साल मैं एक स्तर की सेवकाई कर रही थी, लेकिन ये साल आपकी जो टेरिटरी आपका डेरा वो बढ़ेगा। आप ऐसे क्षेत्रों में जाएंगे जहां आपने कभी अपेक्षा नहीं की थी। परमेश्वर आपको ऐसी जगहों पर लेकर जाएंगे और आपको इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आप बराखा के लोग हैं। बाकी चीज़ें भी बहुगुणित होंगे, हो सकता है कि पैसे आपके बहुगुणित होंगे और पैसा ज़रूर बहुगुणित होगा, और जो भी दुनिया के आशीर्वाद है सब कुछ बहुगुणित होगा, लेकिन उन सब से ज़्यादा आप बहुगुणित होंगे उन क्षेत्रों में। आपके तंबुओं को आप बढ़ाएंगे और सब जगह फैलेंगे। ये परमेश्वर ने ये वायदा अब्राहम को दिया, और अब्राहम से परमेश्वर ने कहा अब्राहम मैं तुझे आशीषित करूँगा और मैं तुझे बहुगुणित करूँगा। आप उत्पत्ति 22 में पढ़ सकते हैं, इब्रानियों 11 में भी आप पढ़ सकते हैं। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे आशीषित करूँगा और तुझे बड़ा करूँगा, और ये परमेश्वर ने वायदा दिया अब्राहम को। क्योंकि अब्राहम जो था, ये मुझे वचन याद है और व्यवस्था विवरण 7:7 में लिखा है कि परमेश्वर ने इजरायली को इसलिए नहीं चुना क्योंकि वो बहुगुणित थे या बहुत बड़ी भीड़ थी। मैं पढ़ूंगी उस वचन को, बहुत 7:7 व्यवस्था विवरण। यहोवा ने जो तुमसे स्नेह करके तुमको चुन लिया, इसका ये कारण नहीं था कि तुम गिनती में और सब देशों से अधिक थे, किंतु तुम तो सब देशों के लोगों में गिनती में तोड़े थे। ये वचन आप सबके लिए, यहाँ पर जो बैठे, आपको पता है कि परमेश्वर ने आपको किस तरह से बुलाया, आपको पता है कि आप कहाँ से आए, आपको पता है आपकी पिछला जीवन कैसा था, आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहा, आप कहाँ से आए। मैं अपने आप को जानती हूँ, मैं जानती हूँ मेरे परिवार को कि मैं कहाँ से आई हूँ। मैं सबसे छोटी और बहुत दुर्बल हर चीज़ों में थी, लेकिन परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना, इसलिए नहीं क्योंकि हम बहुत योग्य हैं या हम बहुत ज़्यादा गिनती में ज़्यादा है या हम बहुत ज़्यादा कम ताकतवर, इसलिए नहीं, लेकिन क्योंकि हम छोटे हैं, हम दुर्बल हैं। परमेश्वर ने कहा मैंने अब्राहम को इस तरह से बुलाया, मैंने याकूब को इस तरह बुलाया और मैंने उन्हें बहुगुणित किया। तो ये साल आप देखेंगे, हाँ अब तक परमेश्वर आपको एक स्तर से दूसरे स्तर में लेकर जा रहे थे, लेकिन ये साल एक अचानक से बहुगुणितपन होगा। मतलब 5 वो रोटी और 2 मछली को परमेश्वर ने आशीषित किया और उसे बहुगुणित किया। यीशु ने बहुगुणित किया और उसने भीड़ को खिलाया, और यही होगा इस साल में। आपको परमेश्वर कह रहे कि आप इसको इस्तेमाल करेंगे ताकि आप खिलाए बहुगुणित लोगों को, भीड़ को, आत्मिक रीति से और क्यों नहीं भौतिक रीति से भी। बहुत बार अन्नी कहती है कि बड़े का काल आने वाला, अन्ना ने भी कहा। तो परमेश्वर सच में आपके हाथों को देख रहे हैं, परमेश्वर आपको देख रहे हैं और परमेश्वर आपसे अपेक्षा करे। क्यों? क्योंकि आपके हाथों में बहुत कुछ दिया गया है। एक बराखा के व्यक्ति होने के नाते हमारे हाथों में बहुत कुछ दिया गया है। परमेश्वर आपसे अपेक्षा करते हैं कि आपके द्वारा परमेश्वर खिलाएंगे भीड़ों को। इसे भविष्यवाणी के तौर पे लीजिए। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग इसे कर रहे हैं, लेकिन ये साल आप देखेंगे बहुगुणित फन को हर एक चीज़ों में जो आप करने वाले हैं, जो आप अभी कर रहे हैं उसमें भी। आमीन, हालेलुया। अपेक्षा कीजिए कि कौन से क्षेत्रों में आप बढ़ती को चाहते हैं, वो बढ़ने वाला है। आमीन, हालेलुया। आपके अभिषेक बढ़ने वाले हैं। आप पहले से ही बुलाए गए हैं, अभिषेक किए गए हैं। कृपया उस चीज़ों में आप सीमित ना हो जाए जहाँ पे, क्योंकि एक छोटा 1000 बनेगा, एक छोटा बड़ी जाति बन जाएगा। ये परमेश्वर की वायदा है जो आपको परमेश्वर दे रहे हैं। इसे अपने हृदय की गहराई में ले लीजिए कि परमेश्वर ये साल एक सामर्थ्यशाली जाति, और इस साल पिता 1000 गुना मुझे बढ़ना है, 1000 गुना मुझे ज़्यादा बढ़ना है जो आज मैं उसमें, मेरे अभिषेक में, यहाँ तक कि बाइबल के पढ़ने में भी। आमीन। यहाँ तक कि अन्य भाषा में प्रार्थना करने में आप बहुगिणित हो जाइए। आमीन।
यदि आप अन्य भाषा में 1 घंटा प्रार्थना करें तो आप 8 घंटे अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए। आमीन। 6 घंटा, 5 घंटा, 24 घंटे अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए। रात में यदि कोई आकर आपको उठाए और आप मुंह खोले तो आप उसे चिल्लाए नहीं, आप अन्य भाषा में चिल्लाने लगे। आमीन। कितने लोग कहते कि हाँ ये मुमकिन है। आमीन। और पता है रहस्य क्या है इस बहुगुणित होने का? ये सरल है। ये नहीं कि हाँ मुझे परमेश्वर ने वादा दिया है तो मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है कि मैं उस वायदे को पाऊँ। नहीं, वायदा एक वायदा है और ये आपके हाथ में दिया गया है। आपको क्या करना है? आपको उस वायदे में चलना है। कैसे चलना है? जैसे अन्ना ने कहा कि स्तुति कीजिए, आराधना कीजिए, परमेश्वर की महिमा कीजिए। जैसे आप उससे धन्यवाद देंगे, अपने आप को देखेंगे एक बड़ी जाति बनते हुए देखेंगे और बहुगुणित होते हुए देखेंगे, अपने आप ये सारी चीज़ें प्रकट होने लगेंगी आपके जीवन में। अपने आप वायदे आपके जीवन में पूरे होने लगेंगे। आमीन। इसीलिए बाइबल कहती है कि ना तो बल से ना शक्ति से लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा। आमीन। और पवित्र आत्मा के द्वारा। तो यहाँ तक कि यदि आप एक छोटे हैं तो आप इससे विश्वास कीजिए, ले लीजिए कि पिता मैं आपका सहभागी बना हूँ अब्राहम के सारे आशीर्वादों में। आमीन। आपने बहुत सारे संदेशों को सुना है, हमें प्रचार करने की आपको ज़रूरत नहीं है। एक ही चीज़ है कि आप अपने आप को सक्रिय बनाइए। मैं आपको फिर से आपको चुटकी ले रही हूँ और मैं बता रही हूँ कि देखो परमेश्वर ने आपको कितने सारे वायदे दिए। ये वायदा परमेश्वर ने आपको दिया, उसे ले लीजिए और आज से उसमें आप चलना शुरू कीजिए। आमीन। हालेलुया। इंतज़ार मत कीजिए ओ एक दिन आएगा और मैं बहुगुणित होऊंगा। नहीं, परमेश्वर कह रहे कि तुम खुद बहुगुणित हो, तुम बढ़ो, तुम महिमा से महिमा में जाओ, तुम ताकत से ताकत में जाओ। कितने लोग इसे समझ रहे हैं जो मैं कह रही हूँ? तो ये साल छोटी चीज़ों में स्थिर नहीं रहना है कि पिता ये साल ऊंचे स्तर की महिमा, ऊंचे स्तर की अभिषेक, ऊंचे स्तर के चिन्ह, चमत्कार, अद्भुत काम, जहाँ कहीं भी मैं जाऊँ। यदि आप कहें कि आपका मैं पूर्ण रूप से सेवा में नहीं हूँ, देखिए पूर्ण रूप की और आदि सेवा नहीं है। आप सारे लोग अभिषेक हैं और आप सारे लोग बहुगुणित होने के लिए बुलाए गए। आमीन। तो जहाँ कहीं भी है, यदि आप घर में काम, गृहिणी है, कहीं काम करते हैं, आप वहाँ बहुगुणित होंगे, परमेश्वर के कामों को बहुगुणित करेंगे। ये साल प्रभाव का है। आमीन। हालेलुया। आप प्रभावित करेंगे लोगों को, क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर का राज्य एक खमीर के समान है। एक खमीर क्या करता है? वो पूरे आटे को, छोटा सा खमीर, थोड़ा सा खमीर पूरे आटे को खमीर बना देता है। जहाँ कहीं भी आप जाएंगे इस साल तो आप सभी को प्रभावित करेंगे। आमीन। और दुनिया इतना ज़्यादा प्रभावित करने वाले लोगों के द्वारा प्रभावित हो रही, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंसर, लेकिन परमेश्वर का राज्य सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर है इस दुनिया में। आमीन। आप सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर हैं इस दुनिया के। कृपया इसे ना भूले। मत सोचिए कि कोई तो और प्रभावित करेगा, कोई करेगा नहीं। हर एक विश्वासी, हर एक अभिषेक व्यक्ति वो एक इन्फ्लुएंसर है, वो एक प्रभावित करने वाले व्यक्ति है। भले ही आप एक छोटे व्यक्ति हो, छोटे खमीर, लेकिन आप प्रभावित करेंगे लोगों को। आमीन। हालेलुया। ये एक सकारात्मक बात है क्योंकि आप परमेश्वर के राज्य में। आमीन। कभी भी इसे मत भूलिए, जहाँ कहीं भी आप जाइए। मैं बेनीटा अन्नी में इसे हमेशा सराहती, जब हम यात्रा करते, वो सच में एक प्रभावित करने वाली व्यक्ति है। वो शांति से जहाँ कहीं भी जाती वो अधिकार लेती है और लोगों को छूती है, लोगों को प्रभावित करती है। किसी को अपने ऊपर प्रभाव करने नहीं देती है, नहीं, कभी नहीं। वो लोगों को प्रभावित करती है और ये मैं हमेशा सराहती। मैं कोशिश करती हूँ ऐसा करने की पवित्र आत्मा की सहायता से, लेकिन मैं उसे सराहती हूँ कि मैं कहती हूँ कि पवित्र आत्मा मुझे भी ऐसा बनाए। देखिए आप सारे लोग परमेश्वर, हम इस सेवकाई के पुत्र और पुत्रियाँ हैं और इस अभिषेक के नीचे, तो आप भी उस अभिषेक से अभिषेक थे। आमीन। तो आप विश्वास कीजिए, इसे एक चुनौती के तौर पे लीजिए। जैसे अन्नी ने कहा कि कटनी बहुत है, अन्नी को एक प्रभावित करने वाले व्यक्ति बनाने का पीछे का राज क्या है? वो है बोझ, प्राणों के लिए बोझ और परमेश्वर के हृदय का बोझ लेकर चलना।
और यहाँ तक कि एजेकिया ना जहाँ कहीं भी हम जाते थे टैक्सी से, किसी भी भाषा में, यदि वो कोई और भी भाषा होती थी, अन्ना कोशिश करते थे उस भाषा बोलने की, और वो लोग वो उस व्यक्ति को प्रभावित कर देते वचन से। इतना ज़्यादा सामर्थ्यशाली अभिषेक आपके ऊपर भी है। तो आप निर्णय लीजिए, हमें क्या करना है कि प्रभु, मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूँ, मैं प्रभावित कर सकता हूँ। यहाँ तक कि मैं छोटा हूँगा, लेकिन मैं प्रभावित करूँगा ये साल, जहाँ कहीं भी मैं जाऊँगा और जिस किसी को भी मैं देखूँगा। यहाँ तक कि यदि मैं ऑटो में जाऊँगा, किसी भी जगह पे, आप किसी व्यक्ति को आज शायद देख रहे हो, कल उसे ना देखे। हम ऐसे जीवन में और ऐसी दुनिया में जीते, ऐसे समय में हम जी रहे हैं। आपको सच में इसे जानना चाहिए। आपको एक पूरे अपने आप को समर्पण के जीवन में जीना ये साल। हर दिन सुबह जब आप उठते हैं, बोले परमेश्वर, एक ही जीवन है परमेश्वर, मुझे जीना है आपके लिए और आपके लिए मरना है। हमें नहीं पता कि हम जिएंगे या मरेंगे, लेकिन इतना बड़ा निर्णय हमें लेना है कि हम लोगों को प्रभावित करें कि प्रभु, जब तक मैं जीवित हूँ, अगर मैं ऑफिस में हूँ तो मैं अपने ऑफिस में प्रभावित करूँगा लोगों का। जब मैं बस में जाऊँगा तो मैं किसी को तो प्रभावित करूँगा, मैं उनके अंदर मसीह को लेकर आऊँगा। इस तरह का बोझ सच में यदि आप लेकर चलते, उसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इच्छा रखनी है। आपको बोझ है, क्या आपको नहीं लगता कि ऐसा बोझ पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं है? क्या आप नहीं बोलते कि ऐसा बोझ क्या आप साधारण रूप से ले सकते? नहीं, मुमकिन नहीं है। अलौकिक रीति से परमेश्वर वो बोझ को आपके हृदय में डालते। मुझे विश्वास है कि जब मैं आपसे बात करूँ, जब मैं प्रचार करी, पवित्र आत्मा वो बोझ आपके अंदर डाल रहे हैं, आपके हृदय में डाल रहे हैं। आप अपने खुद के स्वार्थी जीवन से बाहर आएंगे। जब तक आप अपने उस स्वार्थी जीवन से नहीं जिएंगे, आप छोटे ही रहेंगे, आप उस नीचे के स्तर में रहेंगे। एक साधारण सा जीवन जिएंगे। एक साधारण जीवन जीना वो गंदा जीवन है, एक साधारण सा नैसर्गिक जीवन जीना। तो ये साल आप निर्णय लीजिए कि परमेश्वर, मैं इस नैसर्गिक जीवन से निकलूँगा और मैं जीऊँगा यीशु के लिए। मैं यीशु को लेकर चलूँगा और मैं यीशु को प्रकट करूँगा और मैं बहुगुणित हूँगा और मैं लोगों को प्रभावित करूँगा। आमीन, आमीन। कितने लोग कहते कि हाँ? कितने लोग कहते कि हाँ? जैसे आप हाँ कह रहे हैं, वैसे अंदर कुछ तो आपके अंदर आग जल रही है, और अगर आग नहीं जल रही है तो मैं आग लाऊंगी और आपके सर पे रख दूंगी, हाँ, और आप जलेंगे। क्योंकि ये जीवन बहुत ज़्यादा बहुमूल्य है और हमें यीशु को देना है। और आपको कहना है कि यीशु, ये साल मुझे इस्तेमाल कीजिए। प्रभु, जहाँ कहीं भी मैं जाऊँ, आप मेरे मुख का इस्तेमाल कीजिए। मैं मेरा मुंह खोलूँ, मैं किसी को तो प्रभावित करूँ। आमीन। नहीं तो क्या है मेरे जीवन जीने का मकसद इस दुनिया में? यदि अन्नी उस दिन कुछ नहीं करती परमेश्वर के लिए, तो अन्नी बोलती है इस दुनिया में जीने का क्या मकसद है? इस तरह तेजस्वी आपको समझना है। अन्ना अन्नी का जो जीवन शैली है वो बहुत तेजस्वी है। क्यों मैं आपसे कह रही हूँ ऐसा? क्योंकि आप इस सेवकाई का भाग है। आमीन। आप अगली पीढ़ी है जो इस बोझ को, इस अभिषेक को और इस दर्शन को लेकर चलेंगे। तो आपके अंदर वो बोझ, आग से जलती हुई इच्छा होनी चाहिए, वो तेजस्वी जीवन कि ठीक है, यदि मैं जीऊँगा तो मैं जीऊँगा, नहीं तो मैं, मेरा जीवन मुझे नहीं चाहिए। क्या आप ऐसी प्रार्थना कर सकते हैं? तो मैं परमेश्वर के लिए जीऊँगा। यदि मैं परमेश्वर जीऊँगा तो मैं परमेश्वर के लिए जीऊँ, वरना मैं इस दुनिया में क्यों जीऊँ? आमीन। तो इस साल परमेश्वर आपको बहुगुणित करने वाले हैं और सच में आपको एक महान प्रभावित करने वाला व्यक्ति बनाना चाहते हैं। आमीन। परमेश्वर आपको बहुत सारी योजनाएं देंगे कि कैसे आप लोगों को प्रभावित करें, कैसे आप नई जवान पीढ़ी को प्रभावित करें। आप में से बहुत सारे लोग यहाँ हैं, आपके पास बोझ है जवानों के बीच में सेवा करने का। आप पहले ही सेवा कर रहे हैं। आजकल जो जवान पीढ़ी, उन्हें छूना ये नैसर्गिक रीति से असंभव है, लेकिन वो अभिषेक जो आपके ऊपर है, मत कीजिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकती हूँ। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि तुम बहुत छोटे व्यक्ति। यदि दाऊद ऐसा सोचता कि मैं क्या कर सकता हूँ प्रभु, तो गोलियात ही रहता, लेकिन दाऊद ने निर्णय लिया, कोई समस्या नहीं, मेरे पास एक छोटा पत्थर है और वो छोटा पत्थर काफ़ी है गोलियात के जीवन को ख़त्म करने के लिए। आमीन। देखिए, परमेश्वर आपको छोटा पत्थर आपके हाथों में देने वाले हैं। ये साल
आप स्वीकारेंगे बहुत सारी युक्तियों को, बहुत सारी योजनाओं को, ताकि आप जवान पीढ़ी को छुए। आमीन। यदि आप तैयार हैं, परमेश्वर भी तैयार है। आमीन। जैसे आप अपने भाषा में प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपकी आंखें खोलेंगे, परमेश्वर आपको दर्शन देंगे, परमेश्वर आपको सही लोगों से जोड़ेंगे, परमेश्वर आपके लिए दरवाजे खोलेंगे स्कूलों में, कॉलेजेस में और नए जवान लोगों के बीच में आप जाएंगे। देखिए, शैतान का एक झूठ पता है क्या है? शैतान हमेशा कहता है कि तुम्हें नई पीढ़ी को छूने के लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा मॉडर्न बनना, आधुनिक बनना है, या बहुत सारी चीज़ों को हम देखते हैं, लोग बहुत सारे नैसर्गिक चीज़ें करते हैं जवान लोगों को छूने के लिए। लेकिन मुझे विश्वास है कि परमेश्वर का अभिषेक बहुत सामर्थ्यशाली है कि किसी चीज़ को छूने के लिए या जवान पीढ़ी को आकर्षित करने के लिए, तो अभिषेक वो ही मायने रखता है। आपका अभिषेक लोगों को आकर्षित करेगा। हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है आकर्षित करने के लिए, या बहुत बड़ा शो करने की ज़रूरत नहीं है, दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है, लाइट्स ये वगैरह, ये सिर्फ कुछ समय के लिए। लेकिन वो अभिषेक, देखिए हमने जोए मीटिंग को जब हमने यहाँ पे लिया, क्या हमने कुछ एक्स्ट्रा किया? जब यहाँ जवान लोग आए तो उन्हें कोई भी जगह नहीं मिली। सुबह से लेकर रात तक हमने उन्हें वचन दिया, कोई बाकी और किसी चीज़ें नहीं थी। कितना ज़्यादा बदलाव हमने उन जवानों के जीवन में देखा है ना। तो कृपया आप शैतान के झूठ को विश्वास ना करें। आप नई पीढ़ी को, जवान पीढ़ी को प्रभावित करने वाले व्यक्ति हैं। आमीन। परमेश्वर वो योजनाएं, वो जो सब कुछ आपके हृदय में डाल रहे हैं, और परमेश्वर आपको सही लोगों से जोड़ेंगे और आप एक दल के समान एक संपर्क में आप खड़े होंगे और आप बहुत सारे राज्यों में जाएंगे, सिर्फ तमिलनाडु नहीं लेकिन बाकी देश राज्यों में भी जाएंगे। और शैतान हमें जो है वो डरा रहा है कि बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ हैं, बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, हमें यहाँ नहीं जाना है, ये कुछ नहीं, क्योंकि हम चुप हैं। इसीलिए बहुत सारे जो लोग हैं विरोधी, वो लोग खड़े हो रहे हैं और वो समस्या को लेकर आ रहे जवान पीढ़ियों में। तो ये हमारा समय कि हम खड़े और जवान पीढ़ियों को छुए। कृपया इसे बोझ के समान रखिए और इसके लिए प्रार्थना करें। देखिए, परमेश्वर आप सबको इस्तेमाल करेंगे बहुत महान रीति से। और ये साल क्या होने वाला है? ये साल है परमेश्वर उन सारी चीज़ों को तोड़ने वाले जिसको आप पकड़ के रख रहे हैं। जब परमेश्वर ने गिदोन को बुलाया कि वो देशों को, राष्ट्रों को छुटकारा दे, परमेश्वर ने गिदोन से कहा, गिदोन मुझे सारे लोगों की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे लोग हैं लेकिन मुझे उनको नहीं बुलाना चाहता क्योंकि मैं मनुष्य की ताकत को महिमा नहीं देना चाहता। तो परमेश्वर ने फ़िल्टर किया और उसके बाद 300 लोग थे। परमेश्वर ने कहा इतना काफ़ी है। परमेश्वर ने कहा थोड़े लोग ही काफ़ी है। वो थोड़े लोगों को मैं इस्तेमाल करके देशों का छुटकारा दूंगा। पता है क्यों परमेश्वर ऐसा करते? क्योंकि परमेश्वर वो महिमा किसी मनुष्य की ताकत को नहीं देना चाहते। और मैंने देखा है परमेश्वर आपको, परमेश्वर उन सारी चीज़ों से काटने वाले, निकालने वाले जिस पे आप ज़्यादा भरोसा रखते हैं कि ये मेरी ताकत है या इस चीज़ों में बहुत ज़्यादा योग्य हूँ या काबिल हूँ या मैं इसे इस्तेमाल कर सकता हूँ, वो सारी चीज़ों को परमेश्वर हिलाने वाले हैं और आपको उसमें से निकालने वाले हैं। आमीन। और अंत में समय आएगा आप कहेंगे प्रभु ठीक है, अब मैं जीवित नहीं, आप ही मेरे द्वारा जीवित रहे। ये ऐसी चीज़ें बहुत सारे जीवनों में होने वाली आप सबके इस साल। यदि आप कुछ, परमेश्वर शायद कुछ रिश्तों को काटने वाले हैं या आपके नैसर्गिक ताकत और योग्यताएं वो सब नीचे आएंगी, ताकि अलौकिक जो आपके अंदर परमेश्वर है और अलौकिक पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है वो उठ खड़ा हो। और आप कल्पना कीजिए, बहुत बार लोग सेवकाई करते हैं और लोग सेवकाई करते हैं इसीलिए परमेश्वर के दास ने कहा कि यदि पवित्र आत्मा को ले लिया जाए तो बहुत सारी सेवकाई या फिर भी चलती रहेंगी। जैसे वो चल रही है वो चलती रहेंगी, क्योंकि आप जो पवित्र आत्मा के लिए इस जगह सेवा में लोग बहुत ज़्यादा नैसर्गिक चीज़ों में जाते हैं, जो उनकी योग्यता है उसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये साल सच में परमेश्वर आपको निर्भर रहने के लिए लगाएंगे पवित्र आत्मा के ऊपर, और हर एक चीज़ जो आप पकड़ के रख रहे हैं परमेश्वर उसे निकालेंगे
और परमेश्वर आपको खड़ा करेंगे। क्यों मैं ऐसा कहती हूँ? क्योंकि छोटी चीज़ों से परमेश्वर राष्ट्र को अगर छुटकारा दे सकते, मतलब परमेश्वर आपके द्वारा देश को छुटकारा दे सकते। आप परमेश्वर की गिदौन है। परमेश्वर गिदौन ने कहा कि परमेश्वर मैं बहुत दुर्बल हूँ और मैं योग्य नहीं हूँ, मैं बहुत भयभीत हूँ। और गिदौन कह रहा था, लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं, तुम एक महान वीर हो। और परमेश्वर आपको बहुत अलग तरीके से देखते हैं। परमेश्वर आपको बहुत अलग तरीके से देखते हैं। तो आज परमेश्वर आपसे कह रहे कि वो चित्र जो आप अपने बारे में रखते हैं वो शायद बहुत स्वार्थी हो, लेकिन मैंने सामने जो चित्र तुम्हारा है, देखिए परमेश्वर आपको जब देखते हैं, आपको एक व्यक्ति नहीं देखते, आपको एक राष्ट्र के तौर पे देखते, आपको 1000 लोग के हिसाब से देखते, आपके पीछे एक पीढ़ी को देखते परमेश्वर। तो जब आप अपने आप को इस तरह से देखना शुरू करेंगे, आप देखेंगे महान चीज़ें होने लगेंगी आप सबके जीवन के द्वारा। आमीन। ये साल है महान छुटकारे का, जो आप सबके जीवन से होगा। आमीन, हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि हाँ परमेश्वर आप मुझे इस्तेमाल करेंगे बहुत सामर्थ्यशाली रूप से, इससे पहले जैसे आपने कभी इस्तेमाल नहीं किया। आप कल्पना नहीं कर सकते जिस तरह परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने वाले हैं। मैं मेरे जीवन से बोल सकती हूँ, मैंने कभी कल्पना नहीं किया था कि आज जो मैं कर रही हूँ, मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। लेकिन पता है परमेश्वर ने मुझे बहुगुणित किया, मेरे जीवन को बहुगुणित किया। वही परमेश्वर, मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग एक स्तर पे हैं, लेकिन ये आने वाले साल में आप एक ऊंचे स्तर की महिमा में और ऊंचे स्तर की सेवा में जाने वाले हैं। ये साल एकदम चुटकी बजा के होगा, क्योंकि ये परमेश्वर का वादा है। ये वादा है जो प्रकट होने वाला आपके जीवन से, जैसे पहले कभी नहीं हुआ। आप बहुगुणित होंगे, आप लोगों को प्रभावित करेंगे, आप बढ़ेंगे और आप नाश करेंगे शैतान के कामों का इस देश में। और सिर्फ एक देश में नहीं, बहुत बहुत सारे देशों में परमेश्वर बहुत ज़्यादा बड़ा खुला दरवाज़ा आपके लिए रखेंगे। बहुत सारे देशों में, बहुत सारे देशों में, और बहुत सारे समुदाय, बहुत सारे देश वो दरवाज़ों को खोलेंगे आप में से हर एक के लिए। विश्वास कीजिए, परमेश्वर ने बहुत बार हमारे लिए बहुत ज़्यादा वायदा रखते हैं विश्वास करने के। अब्राहम ने विश्वास नहीं किया, उसके लिए बहुत कुछ था, लेकिन उसने विश्वास किया। मरियम के लिए बहुत बड़ी बात थी, लेकिन उसने परमेश्वर के वचन में विश्वास किया। हो सकता है कि आज आपके लिए विश्वास करना असंभव हो कि परमेश्वर कैसे मैं 1000 हो सकता हूँ, कैसे मैं बढ़ सकता हूँ। क्या मैं आपसे एक बात बताऊँ? परमेश्वर ने पहले से ही आपको आशीषित किया है। जो भी आशीषित होता है वो बढ़ता है। आमीन। जब यीशु ने उस 5 रोटी को और 2 मछली को आशीषित किया, वो बढ़ा। तो परमेश्वर ने पहले से ही आपको आशीषित किया और आपका बहुगुणितपन वो पहले से ही शुरू हो गया है। आमीन, हालेलुया। वो शुरू हो गया है। तो ये साल आप देखेंगे उस बहुतायत को। एक छोटा आप हो सकता है, आपको लगता होगा कि मैं बहुत छोटा हूँ, लेकिन आप बनेंगे 1000 और आप खड़े होंगे एक बड़े देश के समान। ये बराका सेवकाई है जो हम आपकी गति को बढ़ाएंगे। और परमेश्वर कहते हैं कि मैं अपने समय में उसे पूरा करूँगा। क्या आपको नहीं लगता ये समय है? यदि अभी नहीं तो कब? अभी 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 अभी। परमेश्वर हमेशा अभी है। परमेश्वर यहाँ उपस्थित है। ये समय है आपका बढ़ने का और उन्नति करने का। और परमेश्वर कहते हैं मैं जल्दबाजी करूँगा और ये साल है तुम्हारी बढ़ती का। आमीन, हालेलुया। और तुम्हारी गति बढ़ने वाली है। ये आपकी ताकत नहीं, आपका चलना नहीं, आप उड़ेंगे पवित्र आत्मा के साथ। आमीन। परमेश्वर ने फिलिपुस को लिया। देखिए समय नहीं था, वो उस बेदारी का समय में, और वो क्या कर रहा था? वो उड़ रहा था एक जगह से दूसरी जगह पे। वैसा ही आप सबके साथ भी होने वाला है। मैं आपको बताऊँ कैसे ये एक छोटा 1000, मैं बहुत बार सोचती हूँ कि परमेश्वर कैसे, क्या मैं आपको बताऊँ कि क्या होगा और कैसे ये होगा? या शायद 60 में जाएंगे, 61। आप सबको ये वचन पता है कि ओठ प्रकाशित हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। पता है रहस्य क्या है? और वो कुंजी क्या है आपके बहुगुणितपन की? वो है परमेश्वर का तेज जो आपके ऊपर उदय हुआ है। आमीन। और परमेश्वर के ऊपर जो महिमा है आपकी, परमेश्वर की आपके ऊपर, वो महिमा कौन है? परमेश्वर की आत्मा महिमा है, और पवित्र आत्मा वो महिमा है, और वो पवित्र आत्मा आपके ऊपर उदय हुआ है, और मसीह आपके अंदर वो महिमा की आशा है। कल्पना कीजिए
मसीह मुझ में जीवित है, महिमा की आशा, और पर महिमा की आशा वो मेरे ऊपर है। कल्पना कीजिए तो कैसे आप बहुगुणित नहीं होंगे, और फिर कैसे आप प्रभावित नहीं करेंगे, और कैसे फिर आप शैतान के कामों को नाश नहीं करेंगे, कैसे फिर आप बहुगुणित नहीं होंगे, हजार नहीं बनेंगे, राष्ट्र नहीं बनेंगे, क्योंकि परमेश्वर की महिमा आपके ऊपर उदय हो चुकी है। आमीन, आमीन। हाँ, क्या सच में आपको महिमा है आपके ऊपर? क्या आप उस महिमा को देख सकते हैं? अपने पड़ोसी के ऊपर देखिए सामने, उसे बोलिए, उस महिमा को देखिए, बोलिए वाह 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 वाह, वो महिमा तुम्हारे ऊपर है। सिस्टर, मैं आपको एक छोटा व्यक्ति नहीं देख रही, देखो तुम बहुत छोटी हो, लेकिन तुम हजार बनने वाली हो, एक महान राष्ट्र बनने वाली हो। तुम्हारी महिमा बढ़ रही है हर दिन जब आप सुबह उठते हैं। आज से रो मत, इसको भूलिएगा, अपने कमरे में लिख लीजिए और उस आईने को देखिए और कहिए, कम ऑन सुनैना, तुम्हारी महिमा बढ़ने वाली है, तुम हजार बनने वाली हो, एक महान राष्ट्र बनने वाली हो। इस तरह से आप अपने आप को बोलिए। कितने लोग ऐसा करेंगे? जब आप ऐसा करेंगे तो सारी चीज़ें होगी अपने आप। कोई उपवास करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं कोई रोने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है ना बराका की सीख, सिर्फ उठिए और धन्यवाद दीजिए परमेश्वर की महिमा मेरे ऊपर है और मैं उठूंगी और चमकूंगी, क्योंकि परमेश्वर का तेज मेरे ऊपर उदय हुआ है और परमेश्वर की महिमा मुझ पर है। ये पवित्र आत्मा का काम है आपके जीवन में। पवित्र आत्मा उस बहुगुणितपन को लेकर आएगा। पवित्र आत्मा आपको एक महान राष्ट्र बनाएगा। सिर्फ एक ही चीज़ आपको निर्णय लेना है कि परमेश्वर ये साल मैं पवित्र आत्मा के साथ चलूँगी और मैं उसे बहुत ताकत से जानूंगी, उसे बहुत करीबी रीति से जानूंगा। हर दिन मैं उससे बात करूंगी, हर सेकंड मैं उससे पूछूंगी प्रश्नों को, हर सेकंड मैं उस अगुवाई के लिए इंतज़ार करूंगी पवित्र आत्मा की। देखिए ये साल जो है पवित्र आत्मा का साल है। ये साल चिन्ह चमत्कार और अद्भुत कामों का है। आप इच्छा कीजिए, एक ही चीज़ की इच्छा करनी है। वो क्या है कि पवित्र आत्मा मुझे आपको गहराई से जाना है। मैं पवित्र आत्मा के बारे में जानना चाहती, वर्णन करना चाहती बाइबल से। मैं सारे वचनों को पढ़ना चाहती बाइबल से पवित्र आत्मा के बारे में, और मैं उससे बात करना चाहती। हर एक सेकंड में मुझे उससे बात करना है कि पवित्र आत्मा आपको क्या लगता है इस बारे में। पवित्र आत्मा क्या आप खुश है? क्या मैं ऐसा करूं? क्या मैं यहाँ चाहूँ? क्या मैं वो करूं? हर एक समय जब आप उससे पूछते हैं तो आपके बहुगुणितपन को कौन रोक सकता है? कौन सा दुश्मन आपको रोक सकता है? कोई दुष्ट आत्मा नहीं रोक सकती, कोई मनुष्य नहीं रोक सकता। आमीन। जब आप अपनी महिमा में चलते हैं, जब आप उससे गले लगाते, जब आप उसका उत्सव मनाते हैं, महिमा की आत्मा का जो आपके ऊपर उदय हुआ है, अपने आप सब कुछ आपके जीवन में होगा। आमीन, आमीन। एक ही निर्णय लेना है कि इस नए साल में पहले दिन में इस साल के आपको निर्णय लेना है कि प्रभु मैं पवित्र आत्मा के साथ चलूँगा। अपने हाथों को उठाए और आंखों को बंद कर कहे पवित्र आत्मा। सभी लोग मुंह खोले और बोले कि पवित्र आत्मा मुझे आपकी ज़रूरत है, मुझे आपकी ज़रूरत है। मुझे आपको बहुत गहराई से जानना है, बहुत ही करीबी रीति से जानना है, बहुत ज़्यादा घनिष्ठता से जानना है, यहाँ तक कि आपकी महसूसपन को मुझे महसूस करना है। उससे बात कीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और उससे बातें कीजिए कुछ सेकंड के लिए। उससे कहिए पवित्र आत्मा मुझे सच में आपके साथ जीना है, मुझे आपके साथ चलना है प्रभु। मुझे पता है प्रभु कि ये आपने वायदा मुझे दिया है। मुझे पता है कि मैं बहुगुणित होऊंगा, लेकिन आप मेरे सोता है बहुगुणित होने के। आप सारे चमत्कारों के सोता है। अब मैं आप पे निर्भर रहूँगा प्रभु मैं आप में बना रहूँगा प्रभु, मैं आपके साथ चलूँगा। पवित्र आत्मा मैं अपने सारे भाई बहनों को आपके हाथों में देती हूँ। धन्यवाद प्रभु, जैसे आप पिता इन सबको ये वायदा दे रहे हैं, तो आपका हृदय बहुत ज़्यादा इच्छुक है कि हम जब बहुगुणित हो, हम खड़े हो और हम दुनिया को प्रभावित करने वाले बने। पिता धन्यवाद पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं इस नए साल में। हम आपका स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा। एक ही चीज़ जिसकी हम इच्छा रखते हैं कि हम आपको बहुत करीबी रीति से जाने। हम आपके साथ बैठकर बात करना चाहते हैं। हम बहुत सारे घंटे आपके साथ बिताना चाहते हैं। हम अपने बाइबल को आपके साथ खोलना चाहते हैं। हम आपसे सुनना चाहते हैं पवित्र आत्मा। उसके लिए पवित्र आत्मा मैं अपने जीवन को समर्पित करती हूँ।
आप सभी लोग पवित्र आत्मा से बात कीजिए, बोलिए, परमेश्वर मैं अपने जीवन को समर्पित करना चाहती हूँ। मैं अपने जीवन को और ऐसी जीवन की मैं इच्छा रखती हूँ। मैं अपने आत्मा प्राण शरीर को आपको देता हूँ। मैं सभी कुछ आपके हाथों में देती हूँ प्रभु। आप नियंत्रण लीजिए, आप नियंत्रण लीजिए और आप उसे बहुगुणित कीजिए। आप बढ़ाइए और आप इस दुनिया को मेरे द्वारा आशीषित कीजिए। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा। अभी पवित्र आत्मा आपको छू रहे हैं बहुत गहराई से, यहाँ तक कि जब आप पवित्र आत्मा से बात कर रहे हैं अभी आप इतना ज़्यादा करीबी अनुभव पवित्र आत्मा का महसूस कर रहे हैं। पवित्र आत्मा का बोझ, वो हृदय का रोना पवित्र आत्मा का, आप उस महसूस करने को महसूस कर रहे हैं पवित्र आत्मा के। पवित्र आत्मा आप नियंत्रण लीजिए। मेरे सारे भाई बहनों को परमेश्वर आप नियंत्रण लीजिए। पवित्र आत्मा की महान उपस्थिति यहाँ है, वो आप सबको छू रही है। और पवित्र आत्मा आपको कुछ दिखा रहे हैं। पवित्र आत्मा आपसे कुछ मांग रहे हैं कि क्या आपके लिए रुकावट है कि आप खड़े होकर नहीं चमक सकते परमेश्वर के लिए। अभी वो आपको सब कुछ दिखा रहे हैं और आपसे पूछ रहे, पवित्र आत्मा आपसे पूछ रहे, क्या तुम उस बात को मेरे हाथों में दोगे। हो सकता है वो कोई बोझ हो जो आपको दबा रहा हो, जिसकी वजह से आप परमेश्वर के बोझ को नहीं ले पा रहे, या कोई तृप्तता या कोई भी चीज़ जो आपको रोक रही है बहुगुणित होने से, आपको बढ़ने से रोक रही है। पवित्र आत्मा अभी वो आपको दिखा रहे हैं और आपसे मांग रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आप उसके हाथों में सब कुछ दे दें। हो सकता है ये रिश्ता कोई हो सकता है आपके जीवन में, या किसी तरह का प्राण बंधन जो आपकी बढ़ती को रोक रहा है या आपकी सेवकाई को बढ़ने से रोक रहा है, आपकी आत्मिकता को बढ़ने से रोक रहा है। तो ऐसी चीज़ों को पवित्र आत्मा कह रहे उसे तोड़ दो। और एक तरह का व्यसन हो सकता है कि मोबाइल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, कोई भी तरह का व्यसन जो आपको दूर खींच रहा है। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा आग से भरे होते हैं, कभी कभी ये चीज़ें आपके जीवन में खड़ी होती है, सारी लत और आपको पीछे खींचते। बोली पवित्र आत्मा, मैं आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। मैंने परमेश्वर कोशिश की लेकिन मैं नहीं कर पाया। आप मेरी सहायक है, आप मेरी सहायता कीजिए। आप बोलिए उससे कि पवित्र आत्मा आप मुझे सहायता कीजिए ये नए साल में। सच में प्रभु, मैं अपने जीवन को समर्पित करती हूँ और मैं एक प्रभावित करने वाला व्यक्ति बनना चाहती हूँ। परमेश्वर सच में आपको बनाना चाहते हैं एक प्रभाव रखने वाले व्यक्ति के तौर पे, ताकि आप लोगों को प्रभावित करें। जो भी चीज़ रुकावट बन रही आपके प्रभावित करने वाले इस व्यक्तित्व को रोक रही है, उसको पवित्र आत्मा निकाल रहा है। कोई चीज़ें जो बहुत ज़्यादा समय ले रही है आपके जीवन में, वो परमेश्वर से नहीं है। उससे कहिए पवित्र आत्मा, यहाँ हूँ मैं। जो भी आप मुझसे मांग, जो भी चीज़ें परमेश्वर मेरे पास है, आप उस पर नियंत्रण लीजिए पवित्र आत्मा। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा। सच में पवित्र आत्मा आपको आपकी उस तृप्तता से भरे हुए जीवन से निकाल रहे। आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्थिर और तृप्त है अपने जीवन में, लेकिन पवित्र आत्मा वो आपको हिलाना चाहते हैं और वो आपको आपकी तृप्तता से और आपके उस आरामदेह जीवन से निकालना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर का आपके लिए एक ऊंचा स्तर है। जहाँ आप हैं वहाँ स्थिर ना रहे होकर, आपकी मंजिल वो नहीं है जहाँ अभी आप हैं। अभी भी बहुत लंबा सफ़र बाकी है।
धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा। प्रभु धन्यवाद 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 पवित्र आत्मा। आप परमेश्वर इन सब के जीवन का नियंत्रण लीजिए पवित्र आत्मा। उन्हें एक नए ऊंचे स्तर में परमेश्वर अनुभव करने दीजिए आपको। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा।